करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण है और बांग्लादेश की वजह से बॉर्डर पर भी टेंशन बढ़ गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर किलर ड्रोन तैनात कर दिए गए। जो हालात बने हुए उससे तनाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब आया, हथियार देने लगा, भारत के साथ टेंशन और बढ़ रही है। हालात ये हैं, आपको बताऊं कि बांग्लादेश में भारत के सामान का बॉयकॉट हो रहा है। ये जो हिंसा हुई, हिंसा के बाद भारत में गुस्सा है। हिंदुओं पर हमले हुए, अत्याचार हुए, घर जला दिए गए, मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, भारत में गुस्सा है। अब क्या हो रहा है बांग्लादेश में? अगला काम, अगली तस्वीर देखिए। भारतीय साड़ी जलाई जा रही है। जो भारतीय प्रोडक्ट है, भारतीय उत्पाद है, उसे जला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भारतीय सामान का बॉयकॉट करो, भारतीय सामान बैन करो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत में बनी हुई साड़ी है, जिस साड़ी को बांग्लादेश में जला रहे हैं और साड़ी को जलाकर भारतीय सामान के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। नारे लगा रहे हैं कि भारतीय सामान बैन हो, भारतीय प्रोडक्ट बांग्लादेश ना आने पाए, कोई बांग्लादेश में भारतीय सामान ना खरीदे। इस कदर नफरत कट्टरपंथियों ने भर दी है। जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, इसका असर सीमा पर देखने को मिल रहा है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ रहा है, बॉर्डर पर सैन्य हरकतें बढ़ रही हैं। बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है। इसलिए बांग्लादेश ने देखिए क्या किया है, एक ड्रोन तैनात किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है वो ड्रोन। बांग्लादेश ने खबर है कि बॉर्डर पर तुर्की से लिया गया यह ड्रोन तैनात कर दिया गया और इस ड्रोन का नाम है, ये देख रहे हैं, ये तुर्की का ड्रोन है, बार कतार। ये ड्रोन बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात किया है। तुर्की से खरीदा था शेख हसीना ने और कई ड्रोन इस तरह के बांग्लादेश के पास हैं, जिसे इस वक्त भारत और बांग्लादेश सीमा पर लगाया गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। खबर यह है कि उसके जवाब में भारत ने कदम उठाया है और इजराइल से लिया गया ड्रोन हेरोन की तैनाती भारत कर सकता है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। इस तरह का यह ड्रोन है। इजराइल ने इस ड्रोन से कई जंगें लड़ी हैं, अभी भी इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। यही ड्रोन भारत ने आतंकियों को मारने के लिए भी लगाया था जब वो जंगल में छिपे थे। अब ये ड्रोन भारत भी बांग्लादेश बॉर्डर पर भेज सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बीच बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान और चीन के चक्कर में बांग्लादेश ने नापाक हरकत की है। भारत से सटी सीमा पर बांग्लादेश ने ड्रोन को तैनात कर भारी गलती कर दी है। लेकिन अब भारत भी बड़ा जवाब दे सकता है। भारत इजराइल से लिया गया हेरोन ड्रोन तैनात कर सकता है, जिससे सीमा पर और टेंशन बढ़ सकती है। अपना देश संभालना यूनुस के लिए मुश्किलों भरा हो रहा है, लेकिन भारत जैसे करीबी दोस्त के साथ वो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर उछल रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार भी पहुंचा रहा है। पाक की शह पर बांग्लादेश जो गलती कर रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। तो क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है? ये बड़ा क्या हो सकता है? पहले भारत बांग्लादेश का बॉर्डर देखिए जरा। 4000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी सीमा है लगभग। बांग्लादेश अपनी 95% बॉर्डर भारत के साथ साझा करता है। ये बांग्लादेश का नक्शा आप देख रहे हैं और इसमें देखिए जरा, बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पश्चिम बंगाल की है, मेघालय की है, असम की है, मिजोरम की है, त्रिपुरा की है। 95% बांग्लादेश का बॉर्डर भारत से लगता है। पश्चिम बंगाल की 2216 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का है। मेघालय का बॉर्डर 443 किलोमीटर का बांग्लादेश से लगता है। असम के साथ 262 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश का लगता है। मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से और त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसलिए बॉर्डर लगभग इतना बड़ा है कि उस पर तनाव बढ़ गया। आप देखिए इस बॉर्डर पर जो ड्रोन तैनात किया गया है, वो कौन सा ड्रोन है जो बांग्लादेश ने तैनात किया है? ये आ गए ड्रोन, ये बांग्लादेश ने तैनात किया है ड्रोन और ये भारत कर सकता है। बांग्लादेश ने भारत से सटी सीमा पर पैंतरेबाजी शुरू कर दी। तुर्की से लिया है ड्रोन। 10 बायर कतार TB2 किलर ड्रोन खरीदे हैं। ये बायर कतार TB2 ड्रोन को भारत की सीमा पर तैनात किया है और तुर्की का ये ड्रोन भारत की सीमा पर नजर रख रहा है। 6 ड्रोन की डिलीवरी चटगांव में की गई, बाकी 4 की डिलीवरी अभी बाकी है। TB2 ड्रोन जासूसी के साथ साथ ये हल्का हमला भी कर सकता है। 150 किलोग्राम का बारूद अपने साथ ले जा सकता है, मिसाइल ले जा सकता है, पेलोड ले जा सकता है। मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल को भी इससे फायर किया जा सकता है। खुफिया टोही मिशन और निगरानी में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी किया गया। शेख हसीना ने दरअसल 12 ऐसे ड्रोन ऑर्डर दिए थे और बॉर्डर के पास बांग्लादेश मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है, यानी निर्माण भी कर रहा है। इसके बाद दोनों देशों में और तनाव बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेश की हिमाकत पर भारत भी एक्शन में आ गया है।
भारत ने इजरायली हेरोन की तैनाती का प्लान बना लिया। इजरायली हेरोन ड्रोन से जवाब दे सकता है हिंदुस्तान। भारत के पास इजराइल से खरीदे गए ऐसे ड्रोन हैं, हेरोन ड्रोन, जमीन से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर यह उड़ सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। हेरोन दुनिया का सबसे हाईटेक और खतरनाक ड्रोन है। यह काफी हद तक फाइटर प्लेन की तरह काम करता है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन में मिसाइल दाग सकता है। लेजर गाइडेड बम और गोलियों से भी हमला कर सकता है। हेरोन ड्रोन में एंटी जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है, यानी इसके सिग्नल को कोई जाम या रोक नहीं सकता। एक बार में 36 घंटे यानी 1.5 दिन तक यह काम कर सकता है। और अगर मौसम खराब है या अंधेरा है उसमें भी यह ड्रोन काम कर सकता है। पूरे एक्शन में होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इजराइल ने हमास में भी इस ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया है और बड़े पैमाने पर आतंकी और उनके ठिकानों को इसी हेरोन ड्रोन से इजराइल ने मार गिराया है। अब आपको सुनवाता हूं जो कुछ बांग्लादेश की हरकत है। इस पर योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं। योगी आज कह रहे हैं जिन्ना का जिन्न बांग्लादेश में घुस गया है जो वो ऐसी हरकत कर रहा है। सुनिए। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार दसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। आखिर बांग्लादेश को यह ताकत कौन दे रहा है? बांग्लादेश को यह हिम्मत कहां से मिल रही है? यह ताकत यहां से मिल रही है। बांग्लादेश को जो गले लगा रहा है वही ताकत दे रहा है जो भारत का दुश्मन है, और दुश्मन से जो गले मिल रहा है वो भी वैसे ही हरकत कर रहा है, ये पता चल रहा है। दरअसल खबर आई, अगली तस्वीर दिखाऊं। पिछले दिनों खबर आई कि बाकायदा शिप के जरिए कंसाइनमेंट और खेप पहुंची है हथियारों की। पाकिस्तान ने हथियार भेजे हैं बांग्लादेश और बांग्लादेश ने ये हथियार खरीदे। सोचिए ऐसे वक्त में जब देश में आग लगी है, जरूरत शांति की है, और पाकिस्तान से बांग्लादेश हथियार खरीद रहा है। दो दुश्मनों ने हाथ मिलाया है। अराजकता से जूझ रहे बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदे। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान से हथियार खरीदे गए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने पाक से हथियार खरीदने की दरअसल सलाह दी, ये हथियार खरीद लो। कंगाल पाकिस्तान ने बांग्लादेश से पहले पैसे देने को कहा। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान सरकार को बांग्लादेश को हथियार देने की सलाह दी गई, चाहे बांग्लादेश जितना भी पैसा दे उसे हथियार दे दिया जाए। पहली बार बांग्लादेश ने सीधे पाकिस्तान से हथियार मांगे थे। पाक से हथियारों की खेप चटगांव बंदरगाह पहुंची। इसमें 50,000 राउंड गोला बारूद था। 3,000 यूनिट टैंक के गोला बारूद लिए गए हैं। 50 टन RDX विस्फोटक लिया गया है। 20,000 राउंड गोला बारूद और मंगाया गया है। शेख हसीना के समय खरीदे गए ऑर्डर से कहीं और ज्यादा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात का पूरा फायदा उठाना चाहता है और हथियारों के जखीरे की खरीद में दलाली की बातें भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन क्या बांग्लादेश भारत के आगे कहीं टिकता है? भारतीय सेना की जो ताकत है वो समंदर जैसी विशाल है। भारतीय सेना की ताकत ये बड़े बड़े दुश्मन जान चुके हैं, और जिसकी शय पर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है वो भी सीख चुका है, भारत की ताकत देख चुका है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, भारतीय सेना की ताकत ये, लेकिन बांग्लादेशी सेना भारतीय सेना के आगे कहीं नहीं ठहरती है। आइए मैं आपको बताऊं कि अगर भारत के सामने जंग जैसे हालात पैदा हो गए तो बांग्लादेश की सेना कितने मिनट ठहर पाएगी, ये मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं मिलिट्री रैंकिंग में, यानी दुनिया की सैन्य ताकत की रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है, बांग्लादेश 37वें नंबर पर है। कोई जोड़ नहीं है। सैनिक देखिए, भारत के पास 4.5 लाख सैनिक है, 14.5 लाख सैनिक हैं। बांग्लादेश के पास 1,60,000 और कहां 14.5 लाख। एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास 216 है और भारत के पास 2,300। फाइटर जेट बांग्लादेश के पास 44 है और भारत के पास 606 है। अटैक एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास 0 है, एक भी नहीं। अटैक एयरक्राफ्ट जो आसमान से जमीन में हमला करता है, भारत के पास 130 है। फाइटर जेट में भी भारत कहीं आगे, जो आसमान से आसमान में हमला करने की ताकत रखता है। जंगी जहाज देखिए, जंगी जहाज 117 बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 294 है। सबमरीन बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 है और भारत के पास 18 है। साथ ही टैंक, जब जमीनी लड़ाई होगी, क्योंकि 4,000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, इसलिए टैंक बहुत जरूरी है। 320 बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 4,614 है। 1 किलोमीटर पर भी एक टैंक 4,000 किलोमीटर की सीमा में लग सकते हैं। रॉकेट बांग्लादेश के पास 70 है, भारत के पास 700। ये ताकत है, लेकिन जिसके दम पर बांग्लादेश फूल रहा है
उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 1971 की है, जब पाकिस्तान की सेना को भारत ने सरेंडर करवाया था। भारतीय सेना के सामने देखिए पाकिस्तानियों का हाल क्या था, एक एक कर अपनी बंदूकें रख रहे हैं। ये 1971 का सरेंडर है। पाकिस्तान को यह तस्वीर बहुत चुभती है, तो बांग्लादेश को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए। भारतीय फौज के आगे कैसे बंदूकें डालनी पड़ी थी, वर्दी और टोपी फेंकनी पड़ी थी, ये पाकिस्तान का हाल हुआ था। उसके बाद देखिए, ये सरेंडर के बाद नियाजी को साइन भी करना पड़ा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती थी, जो आज तक उन्हें सालती है और चुभती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी। टीपी त्यागी साहब, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने ड्रोन की तैनाती की है, भारत भी ऐसा कर सकता है। जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर और बॉर्डर पर, इसे भारत को कैसे हैंडल करना चाहिए? ये कोई बांग्लादेश तैयारी में पूरी तरह से इजराइल का एयरफोर्स तैयार था। ये आप देख रहे हैं, फाइटर्स आसमान में उड़े उन मिसाइलों का जवाब देने के लिए।